हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmentoday.com। मेरा नाम शंभुनाथ झा है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वेक्टर्स का वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। लाइक जेईई मेन में पूछा हुआ है, एसआरएम एग्जाम्स में पूछा हुआ है, वीआईटी में पूछा हुआ है, एमएससीटी में पूछा हुआ है। तो जो वेक्टर अलजेब्रा का जो बेसिक्स लाइक स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, उसके बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमने उस टाइप के क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसमें हमने 7-8 क्वेश्चंस लिख लिए हैं। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं और ये सारे कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। पहले आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। आप खुद से हो जाएगा राइट आंसर्स तो बहुत अच्छे हैं, नहीं तो फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस बी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। जब भी हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस बी का बात करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, इसका स्क्वायर, और इसको लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b। ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। वेक्टर a डॉट वेक्टर b को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। सो यहां से देखेंगे तो 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 तो 2 cos थीटा। यदि 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा और इसका वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा। एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हमारा हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2। सिमिलरली यदि मैं a माइनस b का निकालूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस b का होल स्क्वायर इज अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड cos थीटा। सबका वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा, सो इट्स बिकम 2 माइनस 2 cos थीटा, और ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस cos थीटा, दिस वैल्यू इज बिकम 2 into 2 sin square theta by 2, so this become 4 sin square theta by 2. Same. Now magnitude of vector a minus vector b is equal to 2 sin theta by 2. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया 2 cos theta by 2, दूसरा आ गया 2 sin theta by 2, दोनों को ऐड करेंगे so this become 2 cos theta by 2 plus 2 sin थीटा बाई 2 बाहर ले लेते हैं और अंदर आ जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। इसकी यदि मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो ये होता है 2 इंटू रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो भी इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका 1, पहले से 2 लगा हुआ है तो ये होगा 2 इंटू रूट 2, सो आंसर आ जाएगा 2 रूट 2। तो इसमें देख लेते हैं 2 रूट 2 है यहाँ पे। जब भी आपको cos थीटा प्लस sin थीटा दिया हो, sin थीटा, तो ये देखिए कि आप उसका कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे cos का कोफिशिएंट 1 है, sin का कोफिशिएंट मैक्सिमम पूछा है तो प्लस का sin के साथ रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और 2 पहले से ही है तो 2 रूट 2। यदि मिनिमम पूछा होता तो माइनस साइन के साथ लेते, 2 इंटू माइनस रूट 2 लिख देते, तो वो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, magnitude of a minus b equal to a b, then the angle between a and b। बहुत ही इजी है, ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b cos थीटा इज इक्वल टू 1। Now this is 1 plus 1, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर बोला है तो 1 1 minus 2 cos theta is equal to 1।
अब देखेंगे तो ये 2 minus 2 cos theta is equal to 1. So this 2 minus 1 is equal to 2 cos theta, and this 1 is equal to 2 cos theta. Then cos theta has become 1 upon 2. Then theta has become 60 degree. So हमारा 60 डिग्री पाई बाई 3. इसको आप रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो 60 लिखिए इंटू पाई अपॉन 180 लिखिए और ये हो जाएगा पाई अपॉन 3. ऐसे क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में आ सकते हैं और स्टेट लेवल के जितने भी इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं या क्लास 12 आप सीबीएसई बोर्ड दे रहे हों, एसएससी बोर्ड दे रहे हों, एचएससी बोर्ड दे रहे हैं, डिफरेंट यूपी बोर्ड लिख रहे हों, बिहार बोर्ड लिख रहे हों, लाइक आईएससी इंटरमीडिएट आप आईएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो जो फैक्टर्स के सम आते हैं, जो वेक्टर अलजेब्रा के सम आते हैं, मैथ्स वाले जो वेक्टर्स हैं, उसमें आपको इस टाइप के सम्स डेफिनेटली पूछते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A and B are two vectors inclined at an angle of 60 degree if magnitude of A and B are 2, then angle between vector A plus B. तो बहुत सिंपल है, वेक्टर A plus B का then angle between vector A and A plus B पूछा है, सॉरी. तो आप लिख दीजिए cos theta equal to vector A dot vector A plus B upon magnitude of A and magnitude of B, magnitude of A plus B. क्योंकि जो cos थीटा का फॉर्मूला होता है, ये 2 फैक्टर्स का देखेंगे तो यही होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है. अब यहाँ से भी cos थीटा देखेंगे तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B जब निकालना होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B के लिए इसको स्क्वायर कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड cos थीटा. तो एंगल बिटवीन दिया हुआ है यहाँ पे, A का स्क्वायर 4, B का स्क्वायर 4 प्लस 2 into 2 into 2 4 into 2 8 cos थीटा. तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 8 cos 60, क्योंकि थीटा हमें दिया हुआ है. 8 प्लस 8 cos 60 होता है 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 8 प्लस 4 दैट इज 12. ये हमारा A प्लस B आ जाएगा रूट ऑफ 12. कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 12. इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो अब हमें बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A डॉट A प्लस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B. यदि ऊपर वाले को खोलेंगे तो वेक्टर A डॉट वेक्टर A होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर B होगा डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B. A डॉट A 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस A डॉट B मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B 2 into 2 4 cos 60 1/2, तो ये हो जाएगा 2 into 2 cos 60 1/2, तो ये हो गया 2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A is 2 and magnitude of A plus B is root 12. So this is 6 upon 2 into root 12. I can write like this, root 6 into root 6 divide by 2 into root 6 into root 2. Now this is cancel out. This become root 6 upon 2 into root 2. This become root 2 into root 3 divide by 2 into root 2. So the answer should be root 3 upon 2. Root 3 upon 2 is 30 degree. So हमारे पास जो एंगल होगा A और B के बीच वो 30 डिग्री होगा. इस सम को और फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें पूछा गया था कि एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड A प्लस B. एक फॉर्मूला होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B cos थीटा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा. तो cos थीटा यहाँ से आ गया वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B. वेक्टर A की जगह पे हमने इसको लिखा और वेक्टर B की जगह पे हमने A प्लस B लिखा. अब A डॉट A प्लस B, इसको हमने लिखा A डॉट A प्लस A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B. मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B हमारे पास है रूट 12. मैग्नीट्यूड ऑफ A है हमारे पास 2.
a डॉट ए 2 इंटू 2 4, a डॉट बी तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा, ये हो गया 2। सबको जब सॉल्व किए तो cos थीटा का वैल्यू आ गया मेरे पास √3/2, और ये कब होता है तो ये होता है 30 डिग्री पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, if vector a and vector b are unit vectors such that vector a minus vector b is also unit vectors, then the angle between vector a and vector b, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है कि vector a minus vector b इक्वल टू 1 दिया हुआ है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b एंड cos थीटा। Now this entire term is equal to 1. 1 plus 1 minus 2 into 1 cos theta is equal to 1. 1 and 1 2 minus 2 cos theta is equal to 1. So 2 common, 1 minus cos theta is equal to 1. This 1 minus cos theta is equal to 1 upon 2, and 1 minus 1 upon 2 is equal to cos theta. This cos theta equal to 1 upon 2. Now this theta is equal to 60 degree. Theta is equal to 60 degree. So आंसर हमारा आ जाएगा पाई अपॉन 3। आपको वेक्टर a प्लस बी दिया हो या a माइनस भी दिया हो, जो भी मैग्नीट्यूड है उसको लिख दीजिए, दोनों का स्क्वायर करिए, और एंगल बिटवीन a और b के बीच में पूछा है तो एंगल बिटवीन a एंड b यहाँ से निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वेक्टर a एंड वेक्टर b are unit vectors such that vector magnitude of vector a plus b 1 है, then 2a minus 3b पूछा है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, तो एंगल बिटवीन निकाल लेते हैं। सबसे पहले वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b cos थीटा इज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से देखेंगे तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 minus 2, दैट इज व्हाट -1। सो दिस cos थीटा इक्वल टू -1 upon 2, दैट इज व्हाट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। कितना आ जाएगा ये थीटा 120 डिग्री। यहाँ से थीटा हमारा आ गया 120 डिग्री। अब हमें पूछा है 2a minus 3b का, तो हम लिख देंगे 2a minus 3b का होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2a मैग्नीट्यूड ऑफ 3b cos थीटा, और ये हो जाएगा 4 into 1 प्लस 9 into 1 माइनस 2 into 2 into 3 into 1 cos 60 minus 1 upon 2. This 2 and 2 got cancelled. 4 plus 9 minus and minus plus 3 into 2 6. So 4 plus 9 13, 13 plus 6 19 हमारा आंसर आ जाएगा। So this is the correct answer 19। कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, हमारे पास a प्लस बी दिया हुआ था, हमने इसका स्क्वायर कर लिया और यहाँ से हमने थीटा फाइंड कर लिया 120 डिग्री। अब हमें मैग्नीट्यूड 2a minus 3b पूछा, इसका स्क्वायर किया तो सॉरी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये स्क्वायर है तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका √90, ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि 2a minus 3b का स्क्वायर हमने किया था, तो √90 ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if vector a and vector b are the unit vectors inclined to x axis at an angle of 30 and 120 degree, then a plus b क्या होगा। तो देखिए एंगल बिटवीन a प्लस b यदि आपसे पूछा गया, इसका स्क्वायर करिए, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b cos थीटा, और ये जो थीटा लिखिएगा ये एंगल बिटवीन ये लिखिएगा 120 में से 30 को घटा लीजिएगा और थीटा आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे तो मॉड a का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 into 1 cos 90, और ये cos 90 0 होता है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 cos 90 0, so that is 2। so मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इक्वल टू √2, तो ये हमारा आंसर √2 है। नेक्स्ट समय हमारे पास
vector a and vector b are the unit vectors, then greatest value of √3 सेम सम है a plus b और a minus b वाला जो हमने पहले किए थे JEE में ये पूछा हुआ सम्स है। तो इसको आप करने के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b का स्क्वायर लिखिएगा। ये आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b cos थीटा, और ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा 1 प्लस 2 cos थीटा, दिस इज 2 into 1 प्लस cos थीटा, और ये हो जाएगा 2 into 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, दैट इज व्हाट 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। कितना आ जाएगा ये 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। यदि यहां से देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो ये आ जाएगा हमारा 4 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b ये हो जाएगा 2 cos थीटा बाय 2, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b 2 sin थीटा बाय 2। अब आपसे पूछा है √3 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस मॉड ऑफ a माइनस b, तो √3 a प्लस b कितना है हमारे पास 2 cos थीटा बाय 2 प्लस 2 sin थीटा बाय 2। इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, ये वैल्यू कितना है 2√3, तो आप क्या करिए 2√3 का स्क्वायर करिए प्लस इसका कोएफिशिएंट है 2, इसका भी स्क्वायर करिए, 2√3 का स्क्वायर 4 3 12 प्लस 4 √16 कितना होता है 4, तो हमारा आंसर जो आएगा ये 4 हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a b c are the 3 collinear factors a plus b plus c equal to 0, magnitude of a equal to 1, magnitude of b equal to 2, magnitude of c equal to 3। तो आपसे ये वैल्यू पूछा गया, जब भी ऐसा पूछा है तो आप क्या करिए a plus b plus c इसका स्क्वायर करके 0 लिख दीजिए। ये वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b डॉट वेक्टर c डॉट वेक्टर a इक्वल टू 0। इसका जो वैल्यू है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू 0। नाउ दिस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a 0 माइनस 3 this vector a dot vector b plus vector b dot vector c plus vector c dot vector a equal to -3/2, this is your answer, और ये हमारा आंसर है। सॉरी वेक्टर c जो है वो हमारा 1 नहीं है 2 नहीं है, 1 सेकेंड इस क्वेश्चन में जो है हमारे पास वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर है, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a इक्वल टू 0। नाउ 9 प्लस 4 13 13 प्लस 1 14 14 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a इक्वल टू 0। नाउ दिस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a इक्वल टू -14। नाउ दिस वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a इक्वल टू -14/2, दैट इज आंसर इज -7। तो यहाँ पे -7 हमारे पास आंसर है, यही है। सो हमने जो मोस्ट PYQ थे, जो जनरल स्केलर्स एंड डॉट प्रोडक्ट के बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मैंने वो सारे क्वेश्चंस कवर किए। इसको आप बना सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।